पता है आपको वेल्थ कब क्रिएट होती है? रियल वेल्थ क्रिएट होती है मंदी के दौर में, बेरिश मार्केट में। आप पैसे बना सकते हैं बुल मार्केट में, लेकिन रियल जो पैसे बनते हैं ना, जो रियल वेल्थ क्रिएशन होता है वो बियर मार्केट में ही होता है। और लेकिन लोगों के मन में हमेशा इन्वेस्ट नहीं करने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास विकल्प या कुछ ना कुछ शिकायतें मौजूद रहती है। कोई ना कोई उनके पास ऐसे एक्सक्यूज होते हैं जिस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपको कुछ हिस्टोरिकल कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेस बताते हैं कि उस दौरान लोगों ने क्यों निवेश नहीं किया होगा। साल 1983 मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई पे थे, रिकॉर्ड के पास थे, इसलिए लोगों ने निवेश नहीं किया। 1984 रिकॉर्ड यूएस डेफिसिट का बहाना था। 1985 में बहाना था कि ग्रोथ में अब स्लो डाउन दिख रही है, इसलिए लोगों ने निवेश नहीं किया। 1986 में डाउ जोन्स 2000 के आसपास था, इसलिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाजार रिस्की लग रहा था। 1987 आते आते ब्लैक मंडे आया, मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया, इसलिए लोग वहाँ पे डर के निवेश नहीं किए। फिर 1988 रिसेशन के डर से लोगों ने निवेश नहीं किया। 1989 में लोगों ने इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि जो जंक बॉन्ड थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए थे, तो उसकी वजह से डर के मारे लोगों ने बिल्कुल बाजार से किनारा किया। फिर साल 1990 गल्फ वॉर की शुरुआत हुई और 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट बाजार में आई। उस दौरान बाजारों को लेकर इतना डर था कि लोग बाजार से बुरी तरह किनारा हो गए, लेकिन 1991 में वापस से बाजार ने नया हाई लगाया। तो उस दौरान भी जब 16 साल के निचले स्तरों पे थे, 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी कि उस दौरान भी बाजार में निवेश नहीं करने के एक्सक्यूज थे। और 1991 में जब फिर से नया हाई लग गया, उस दौरान भी एक्सक्यूज थे कि नया हाई है। 1992 इलेक्शंस का दौर था, मार्केट फ्लैट रहा। 1993 में मास कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई और तो इस वजह से लोगों में अनिश्चितताएं थी, ये उनके लिए एक्सक्यूज का काम किया और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। 1994 में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। 1995 में काफ़ी ज़्यादा बाजार के भाव उन्हें लग रहे थे टू हाई टू इंटर इन। सो ये इस तरह के एक्सक्यूज उस दौरान थे। 1996 में महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी, ये बहाना था। फिर 1997 का दौर आया इसी तरह से, जिसमें कहा गया कि इरेशनल एक्जुबरेंस है बाजार को लेकर। 1998 में कहा गया कि एशिया कोलैप्स होगा और कोलैप्स उस तरह के हुए, तो ये बहाना था। फिर 99 में आया जिस तरह के Y2K का पैनिक था, उस वजह से लोगों ने किनारा किया बाजार से। 2000 में हम सभी जानते हैं .com बबल आया, उस वजह से बाजार में लोगों के मन में डर था। और 2001 में हमने देखा 9/11 के बाद से जो रिसेशन आया, उसके डर से लोगों ने निवेश नहीं किया। तो हर दौर में हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के पास बहाना होगा पैसे नहीं लगाने के। चलिए हम पूरी नहीं बताते हैं हर कहानी, लेकिन 2005 की अगर देखें तो ऑयल एंड गैस रिकॉर्ड हाई पे था, इसलिए लोग डर रहे थे बाजार में निवेश करने से। 2006 में हाउसिंग बबल्स का बहाना था। 2007 में सब प्राइम क्राइसिस शुरू हो चुके थे, ये एक बहाना था। 2008 में ग्लोबल बैंक्स कोलैप्स हो गए थे। तो इस तरह के बहाने हर बार लोगों के पास रहते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं और फिर उन्हें फोमो उनके मन में रहता है कि मैंने मिस कर दिया इस रैली को। 2009 में इसी तरह से क्रेडिट क्रंच, 2010 में सॉवरिन डेट क्राइसिस, ये तमाम तरह के बहाने उनको रहेंगे। 2011 में यूरोजोन को लेकर चिंताएं थी। 2012 में यूएस के फिस्कल क्लिफ को लेकर चिंताएं थी। 13 में फेड के टैपर स्टिमुलस को लेकर थी। तो इस तरह की तमाम चिंताएं रहती है। अब सीधा 2020 के आसपास चलते हैं, जहां पे कोविड-19 को लेकर वर्ल्ड पूरी तरह से थम गया था। उस दौरान भी डर के मारे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, हालांकि इस दौरान बहुत सारे नए निवेशक जुड़े भी, लेकिन बहुत सारे लोग इस डर से उस रैली को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जो कोविड के बाद आई थी। फिर 2021 में पोस्ट कोविड एक वापस से एक पीक आया, फिर करेक्शन भी दिखा। उस दौरान भी लोगों को बहाना लगा कि वापस से करेक्ट हो सकता है, फिर से सेकेंड वेव के बाद और वेव आएंगे, क्या होगा। फिर से लोगों के पास बहाना था। 23 में अदानी हिंडनबर्ग की वजह से जो गिरावट आई थी, उस दौर में भी बहाना था कि बाजार में आगे क्या होगा, क्या कुछ इसका असर होगा। फिर बाजार रिकवर किया। 2024 में इलेक्शन का शॉक मिला, यूएस रिसेशन की चिंताएं थी और फिर से 2024 अक्टूबर नवंबर से हम देख रहे थे लगातार कुछ ना कुछ नरमी के माहौल थे और लोग डर रहे हैं कि और गिरेगा, यूएस का रिसेशन आएगा। टैरिफ वॉर की चिंता फिर 2025 में थी कि इसको स्थिर होने दे, फिर निवेश करेंगे। अब 2026
ये वॉर स्टार्ट है किसी भी डेकेड का, एक दशक का सबसे खराब स्टार्ट कहा जा रहा है 2026 का। और इस तरह की लड़ाई भी ईरान के साथ हो रही, तो इस बार भी लोगों के पास बहाना था। तो बाजार में बहाने हमेशा रहेंगे, जो निवेश करने वाले उनके लिए मौके भी रहते हैं और इसी डर के दौरान वो निवेश भी करते हैं। और बाजार हर बड़ी मुश्किल के बाद वापस से संभल कर खड़ा होता है। कंपाउंडिंग लोगों की चलती रहती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं और जो धैर्य रखते हैं, जिनके पास पेशेंस हैं, उनको बाजार रिवॉर्ड भी करता है। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि यहाँ पे साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बाजार में काम करती है। जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाने रहेंगे निवेश नहीं करने के लिए, और अपने बेरिश तर्कों से वो उसको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं और वही उनको समझदारी लगती है कि यही बेरिश तर्क यहाँ पर ज़्यादा काम करेंगे और इस वजह से बाजार से दूर रहना चाहिए। और जिनको पैसे बनाने हैं, जो रियल वेल्थ क्रिएशन है, वो ब्लैक मंडे के दौरान भी निवेश किया। सितंबर 11 सितंबर को जो अटैक हुआ था उस गिरावट के दौरान भी उन्होंने निवेश किया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो सबप्राइम क्राइसिस थी उस दौरान भी निवेश किया होगा, और कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के दौरान भी। तो रियल वेल्थ क्रिएटर हर दौर में निवेश करते हैं। और बुल मार्केट में आमतौर पे पैसा तो आप बना सकते हैं, लेकिन रियल वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको बेरिश मौके ही सबसे बेहतर होते हैं। अगर उस दौरान भी अगर आप बहाने निवेश के ढूंढेंगे तो फिर आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद था। नमस्कार।